अखबारों की सुर्खियां था। आज से साल भर पहले हर अखबार, हर चैनल में सुर्खियों में ये मामला रहा है और इसके लिए प्रधान जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और इनकी लड़ाई जो है वो काफ़ी हद तक की ये लड़ाई बड़ी संघर्षपूर्ण रही है। इतने के बावजूद भी आप कभी डेमोलाइज नहीं हुए, मतलब इस पे आप कभी बैक पीछे नहीं हुए। देखिए, हमें शुरू में बहुत दबाव बना, बहुत घेराव हुई मेरी और बहुत से सारा मुकदमा अथवा हुआ है। हमारा हिस्ट्री सीटर खोला गया, हमें बहुत परेशान किया गया। लेकिन आपको आज बता दें कि मैं वही पिताजी वाली बात याद करके कि सही राह है तो उस पर कुछ भी हो जाए, मर जाओ लेकिन पाछे कदम मत हटाइए। सत्य होना चाहिए, सही राह होना चाहिए, ताकि एक लोगों को अगर गलत लग रहा है जैसे लालता को, तो पूरे देश को अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए मैं सही है, सत्य है, तो उसके लिए मैं पीछे हटने वाला नहीं। अगर खून बहाना होगा तो हम खून बहा देंगे। देखिए, ये जज्बा शायद किसी के अंदर हो और ये जज्बे को लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत, भारत के संविधान की रक्षार्थ के तहत ये पूरे मुस्तैदी से ये अनुराग हत्याकांड की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी तरह से आरोपियों को सजा मिल सके। सवाल ये भी है कि कितनी परिधि अभी लग सकती है कि आगे, भाई कानूनी मसला है, कोर्ट का मसला है, कचहरी का मसला है कि कब फैसला होगा, लेकिन फिर भी उस परिवार को क्या आप रामजीत जी को यानी अनुराग के पिताजी को कितना समर्थन सहयोग करते हैं इस वक्त पे? देखिए भैया, हम तो पहले से भी हम जिस लायक हैं करते थे, आज भी, और जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं जिस लायक हूँ, हम 24 घंटा चाचा के साथ खड़ा हूँ। जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी औकात है, हम उनके लिए 24 घंटा तत्पर खड़ा हूँ। आप सोचते हैं कि ये फैसला जल्दी हो जाए और इसमें उन लोग आरोपियों को सजा मिल जाए? एकदम, मैं तो एकदम समझ लीजिए कि दिल से मैं कह रहा हूँ कि जो 302 का मुकदमा चल रहा है और उस फास्ट ट्रैक में चल भी रहा है, हम तो यही कहेंगे जल्द से जल्द जो गवाही बची हैं गवाही करा के उसके बाद इसमें तत्काल आजीवन सज़ा, फांसी, एकदम समझ लीजिए कि जिस दिन ऐसा होगा थोड़ा सा हमारे देश प्रदेश को, उन माता पिता को ज़रूर शांति मिलेगी। क्योंकि अभी तो जैसे होता है ना कि एक बकरा की तरह काट के आज 4 महीना के लिए जेल गए, अब बाहर निकल के एकदम गमछा झाड़ के, एकदम बार झाड़ के सब टहल रहे हैं। हमारे गांव के लोग अनेक लोग आके बता भी रहे हैं कि प्रधान जी यहाँ टहल रहे हैं, वहाँ देखे थे, यहाँ देखे थे। चूँकि उनका जो चेहरा था, आप लोग चैनल के माध्यम से जब आए थे कचहरी, सब पहचान भी गए हैं और जो अलग ढंग का उनका चेहरा है। हमारा देश प्रदेश अच्छे तरह से अगर निगाह डाल देगा तो जरूर पहचान जाएगा कि यही लालता है। तो इस समय एकदम टहल रहे हैं और सातिर किस्म का है भी, तो इसे अभी हमें खुद अनुराग के पिताजी कहें कि बेटा देखिए उन लोग छूट गए हैं, एकदम सुरक्षित रहना, सेफ रहना। और बनारस ही समझा रहे थे जब BHO एडमिट थे, हम कहे नहीं अच्छा ठीक है, हम पहले आप स्वस्थ हो जाइए, ठीक हो जाइए। तो इस समय घर पे आ गए हैं। ये इसके बाद अब लगता है कि इस प्रक्रिया में आप पूरी तरह से अनुराग के पिताजी के साथ हैं। एकदम भैया, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पूरा सवाल आपके पास हमने भी प्रधान जी से आपसे रूबरू कराया। कबरूद्दीनपुर के प्रधान जी हैं और अनुराग हत्याकांड में जब पूरे प्रदेश में ये विभत्स हत्याकांड की खबर फैली तो एक लोगों में सनसनी पैदा हो गई, क्योंकि कई ज़िलों के पत्रकार यहाँ पर आकर इनसे इस बात पर मुखातिब हुए और इस पर पत्रकारिता उन्होंने की। और प्रधान जी चूँकि अपने एक नियम पहलू पर रहे और ये उस हत्याकांड में काफ़ी इन्होंने पुलिस को भी सहयोग दिया और कार्रवाई में ये अनुराग के पिताजी के साथ खड़े हैं। सवाल ये है कि प्रधान जी, अभी तो चुनाव आ रहा है, चुनाव चूँकि अभी जल्दी ही आएगा और चुनाव की प्रक्रिया में इस चीज़ को लड़ना और चुनाव को भी लड़ना, कितना दोनों को आप प्रेरित कर पाएंगे? हम दोनों कवर कर लेंगे। ये पूर्ण हमें हुआ है कि हम चुनाव भी, प्रचार भी और हर चीज़, और जो कोर्ट का मामला है उसको भी हम देख लेंगे। क्योंकि हमारे ग्राम सभा के लोग ये भी जानते हैं, जब से
एक बच्चे का गला काटा गया है। एक बच्चे हमारे ग्राम सभा के जान रहे हैं कि प्रधान जी इस तब से बहुत व्यस्तता में चलते हैं। और अभी देखिए मेरा काम भी चल रहा था इंटरलॉकिंग का, नाला का, और जो कच्चा रोड है उसका चल रहा है। तो हमारे सब हैं लड़के, सब का काम कराते भी हैं, करा रहे हैं, लेकिन जो भी हमें करना होगा आराम से हम समझ लीजिए कि कवर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ कबीरुद्दीन के प्रधान जी, और अनुराग हत्याकांड में जितने दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।